क्वेश्चन नंबर 66 आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस कब मनाया गया? कौन सा दिवस? एक होता है आपका तंबाकू निषेध दिवस, वो कब होता है? वो होता है आपका 31 मई को। 31 मई को क्या होता है? तंबाकू निषेध दिवस। यहाँ पे आपका क्या बता रहा है? अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस ये मनाया गया आपका 26 जून को। कब मनाया गया था? 26 जून को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिएगा 1989 में। ये स्टार्ट कब हुआ था मनाया जाना? 1989 में। और इस बार इसका थीम क्या है? तो थीम है आपका पीपल फर्स्ट स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेंथ प्रिवेंशन। ठीक है, थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना लंबा पूछेगा भी नहीं, अपडेट याद रखना। 26 जून स्टार्ट कब से हुआ? 1989 में। यहाँ पे देखिएगा कुछ दिया हुआ है डेट, जैसे देखिएगा 16 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, और भारत इस बार प्रेषण प्राप्तकर्ता में पहला देश था। 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। 21 जून को देखिएगा विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, और 21 जून को और कौन सा दिवस था? विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, और 25 जून को कौन सा दिवस था? ये था विश्व नाविक दिवस। आगे देखिएगा यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, और 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। आगे देखिएगा 2 जून तेलंगाना गठन दिवस। तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को। आगे देखिएगा 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। साइकिल से क्या होगा कि हमारा पॉल्यूशन भी सही रहेगा, मतलब पर्यावरण भी सही रहेगा और हेल्थ भी सही रहेगा। 5 जून को देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून विश्व महासागर दिवस, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा 9 जून को विश्व मान्यता दिवस। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है, कारखाने से संबंधित। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस। 14 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। 15 जून को क्या हो जाएगा? वैश्विक पवन दिवस। ठीक है, चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिएगा क्या बोल रहा है, पूर्वोत्तर किस राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? देखो यहाँ पे समझना क्या बोल रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आ गया हमको पता है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? असम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा कहाँ हुई है? तो ये हुआ है आपका असम में। एक चीज़ और देखिएगा, अगर बात करते हैं भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो, क्या? तो भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाया जाएगा? तो ये चला जाएगा कोलकाता में। कहाँ? तो ये चलाया जाएगा आपका कोलकाता में। वहीं देखते हैं वाटर मेट्रो कहाँ चलाया गया था पहली बार? क्या? तो वाटर मेट्रो ये चलाया गया था आपका केरला में। और केरला में भी कहाँ? तो ये हुआ था आपका कोच्चि। हम लोग देखे थे, सूर्यमांशु करके नाम था और ये नाव था। ठीक है, वाटर मेट्रो कहाँ चलाया गया? तो ये चलाया गया आपका कोच्चि में। और देखिएगा आगे यहाँ पे बात हो रहा है मणिपुर। हम लोग देखते हैं मणिपुर के सीएम कौन है? मणिपुर, इसका देखिएगा एन बीरेन सिंह। और अभी हम लोग जानते हैं कि मणिपुर में बहुत हिंसा भड़का हुआ है। और देखिएगा यहाँ के गवर्नर, यहाँ की ये हो गए सीएम, और यहाँ के गवर्नर है कौन? अनुसुईया उइके। आगे देखना, जैसे देखिएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम क्या हो जाएगा? तो मिजोरम के सीएम है आपके जोरामथंगा। कौन है? जोरामथंगा, यहाँ पे लिख रहे हैं मिजोरम जो आपका उत्तर पूर्वी राज्य है, यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है जोरामथंगा, और गवर्नर कौन हो जाएंगे? हरिबाबू कंभमपति। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिएगा असम में कौन हो जाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा और गुलाब चंद कटारिया। हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम हो गए, गुलाब चंद कटारिया क्या हुए? ये हुए गवर्नर। अरुणाचल प्रदेश में देखना तो पेमा खांडू क्या? ये सीएम है। और वहीं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक कौन है? ये है आपके गवर्नर। अरुणाचल प्रदेश, इसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश आपका उत्तर पूर्वी राज्य है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ये हो गया आपका असम। आगे आइएगा, देखिएगा पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर कहने का मतलब क्या हो गया? ये हुआ, मान लो कि अगर ये भारत का मैप है, ये हुआ उत्तर, ये हुआ आपका पूर्व, मतलब ये इधर साइड का। क्या दे रहा है देखिएगा, पूर्वोत्तर भारत का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ लगाया गया? ये लगाया गया आपका असम में। लाइफ अभियान किस राज्य का है? ये भी असम का हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स कहाँ बनाया गया? तो आसाम का एक शहर क्या है? गुवाहाटी। वहीं असम के अगर कैपिटल के बारे में देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दिसपुर।
ठीक है। और गुवाहाटी में देखना, यहाँ माँ कामाख्या मंदिर है और यहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है। आगे देखना गमोचा, ये क्या था, तो गमछा, और इसको क्या मिला है यहाँ पे, GI टैग। असम पुरस्कार, असम पुरस्कार 2023 किसको मिला, डॉक्टर तपन सैकिया। किसको मिला था, तो ये मिला तपन सैकिया को, तपन सैकिया। और देखना पर्यटन को उद्योग का दर्जा कहाँ दिया गया, असम में दिया गया। और देखिएगा धेमाजी परियोजना, ये भी आपका कहाँ का है, ये भी है असम का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिएगा किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल, कौन सा, देखो अगर आपको पता होता है कि और नाइल क्या है, तो इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नील, ठीक है। और अगर हमें पता होता कि ये नील नदी कहाँ है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी कहाँ है, तो इसका आंसर पता होता। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से, किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को, यहाँ पे मुख्यमंत्री थोड़ी होगा, प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया, जो कि भारत के प्रधानमंत्री। और देखिएगा ऑर्डर ऑफ नाइल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, मिस्र। देखो अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको तो मतलब बहुत सारा सम्मान मिला हुआ है अदर कंट्री से। जैसे अभी देखिएगा फिजी में, पापुआ न्यू गिनी में भी सम्मान दिया गया था ना, जैसे देखना फिजी में भी अभी हाल ही में किसको, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। पापुआ न्यू गिनी में किया गया था, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे इनका जो दौरा हुआ था, पहले जापान गए थे, किसके लिए, तो G7 के शिखर सम्मेलन के लिए, फिर वहीं पे क्वाड का बैठक हो गया था, फिर फिजी गए थे, फिर पापुआ न्यू गिनी गए थे, वहाँ पे अवार्ड मिला था, फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, तो हेरिस पार्क का नाम चेंज करके क्या नाम किया गया था, लिटिल इंडिया। और उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया। और अभी इनको हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। आगे देखना, देखो सूरीनाम आया है, इसे कनेक्ट करना, तो हमारी राष्ट्रपति कौन, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभी सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे आइएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, अमित शाह ने कहाँ पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है, कहाँ, और नाम क्या है इस स्तंभ का। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि बलिदान स्तंभ कहाँ बनाया गया, कहाँ लगाया गया, या फिर उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ बनाया गया, उद्घाटन किया गया, और किसके द्वारा, तो यहाँ पे देखना केंद्रीय मंत्री कौन सा, गृह मंत्री, और इनको अभी सहकारिता मंत्री भी मिला हुआ है ना, अभी इनको गृह मंत्रालय भी मिला हुआ है और साथ में सहकारिता मंत्रालय भी मिला हुआ है। देखिएगा क्या दिया हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, और वहीं जो शहीद परिवार था उनको क्या दिया, तो उनको जॉब भी दिया है और नियुक्ति भी दिया, और साथ में क्या, तो बलिदान स्तंभ का भी क्या किया, उद्घाटन किया गया। यहाँ पे आइएगा अमित शाह के बारे में, तो ये भारत के अभी गृह मंत्री भी हैं और साथ में सहकारिता मंत्री, और सहकारिता मंत्री में याद रखिएगा कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन हो जाएंगे, अमित शाह। यहाँ पे देखिएगा आगे, जैसे देखिएगा लक्षद्वीप, ये क्या है आपका, देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर तो आपका डी होगा। ये भी क्या है आपका यूटी, ये भी यूटी और ये भी यूटी। देखो हम लोग जानते हैं कि हम लोग आज़ाद कब हुए थे, 1947 में, लेकिन किससे, ब्रिटेन से। हमारे ऊपर से ब्रिटेन ही नहीं, आपका फ्रांसीसी का, पुर्तगाली का, सबका अधिकार था, सब हम लोग को उपनिवेश बनाए हुए था। 47 में तो हम लोग ब्रिटेन से 47 में तो हम लोग ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि गोवा जो है आपका 1961 में आज़ाद हुआ, किससे, पुर्तगालियों से। लेकिन इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया 30 मई 1987। 30 मई 1987 में इसको क्या किया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं पे आप याद रखना पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी ये किसके अंडर में था, तो ये था आपका फ्रांसीसी के अंडर में। ये किसके अंडर में था, आपका गोवा पुर्तगाली के अंडर में था, और आपका पुदुचेरी ये आपका फ्रांसीसी के अंडर में था। ये कब आज़ाद हुआ, तो देखिएगा ये आपका 1954 में फ्रांसीसी से आज़ाद हुआ, लेकिन 1962 में जाकर के भारत का अंग बना। 1962 में क्या हुआ, भारत का अंग बना। अगर बात करते हैं पुदुचेरी, तो देखिएगा ये अलग अलग राज्य में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ, तो तमिलनाडु हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका केरल, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा होगा केरल।
अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि पुदुचेरी में 4 जिला है, लेकिन चारों आपका जैसे हम लोग जानते हैं कि मान लो ये बिहार है, ठीक है, तो बिहार का सारा जिला यहीं पे रहेगा। कितना जिला है? 38, ठीक है। लेकिन आपका पुदुचेरी जो है, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं तो ये आपका तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो आपका पुदुचेरी का 4 जिला है जो कि अलग अलग राज्य में फैला हुआ है। यहाँ देखिएगा, अगर बात करते हैं केरल, तो देखिएगा केरल में कौन सा जिला है पुदुचेरी का? तो ये हो जाएगा कौन सा? माहे। और देखिएगा आंध्र प्रदेश में है यनम। और आपका तमिलनाडु में क्या हो जाएगा? यहाँ है आपका करिकाल, और एक हो जाएगा आपका कौन सा? पुडुचेरी। मतलब पुडुचेरी भी क्या है? तो अपने आप में क्या है? जिला भी है, और एक आपका यूटी भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देख लिए। चलिए आते हैं आगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जम्मू कश्मीर के बारे में। तो प्लास्टिक दो और सोना लो। हम लोग देखे भी थे प्रीवियस क्वेश्चन में कि प्लास्टिक देने पे वहाँ पे क्या मिलेगा? सोना। और इससे क्या होगा कि लोग इसकी वजह से प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करेगा, उसको ले जाएगा, उसको नदी से निकालेगा। क्यों? क्योंकि कम से कम उसको एक सोना का सिक्का तो मिलेगा ना, और इससे प्लास्टिक कम होगा। दूसरा देखना है G20 का टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बैठक कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में ही हुआ था, और इसको तुर्की हो गया आपका, चाइना, ये सब बाइकआउट किया था, नहीं आया था। आगे देखना चिल्लई कला कहाँ का है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर का है। आगे आना, सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पूरे विश्व में कहाँ है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। और पहला इग्लू कैफ़े किसको कहते हैं? इग्लू रेस्टोरेंट है। इग्लू किसको कहते हैं? तो ये कहा जाता है बर्फ़ के घर को, ठीक है। किसको? तो बर्फ़ के घर को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है इग्लू। आगे आएगा कश्मीर फाइल्स, किस स्टेट या किस यूटी से बेस्ड मूवी है? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन कब आपका यूटी बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये क्या बन गया? ये बन गया आपका यूटी। और अभी यहाँ के एलजी कौन है? अभी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये है मनोज सिन्हा। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियाँ और शिलालेख मिले हैं? अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सबसे पुराना धर्म, सबसे पुराना नहीं, अगर कंपेयर करने देते जैन धर्म या बौद्ध धर्म, दोनों में सबसे पुराना कौन है? नो डाउट जैन धर्म ही पुराना है। क्यों? क्योंकि देखना, जो आपके जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24, है ना। जैन धर्म में आपके टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और जो इसके लास्ट तीर्थंकर थे कौन? तो लास्ट तीर्थंकर मतलब 24वें नंबर के कौन थे? ये थे महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। और ये किसके बराबर, किसके समकालीन थे? ये समकालीन थे गौतम बुद्ध के। इट मीन्स क्या पता चला कि जो लास्ट वाला था वो गौतम बुद्ध के समकालीन था। मतलब इनके 23 वाले जो थे वो गौतम बुद्ध से तो पहले थे। और हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म का क्या किए थे? स्थापना किए थे। एक चीज़ और याद रखना, ऋषभदेव कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर। दूसरा अरिष्ट नेमी, ये इन दोनों का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में किस जैन तीर्थंकर का नाम मिलता है? तो या तो ऑप्शन में आपको ऋषभदेव देगा या फिर अरिष्ट नेमी देगा, दोनों नाम याद रखिएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे बात कर रहा है 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियाँ और शिलालेख कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके कहाँ से? देखिएगा तेलंगाना से, ठीक है। कहाँ से मिले हैं? तेलंगाना। अगर हम लोग देखते हैं तो देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकलता है। जैसे देखिएगा छत्तीसगढ़, ये किससे अलग हुआ? एमपी से। कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड के बारे में देखिएगा तो ये आपका 9 नवंबर किससे अलग हुआ? यूपी से, ठीक है, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। आगे देखिएगा झारखंड, तो ये अलग हुआ आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और किससे अलग हुआ? तो ये अलग हुआ बिहार से। और तेलंगाना ये भी किसी से अलग हुआ है ना। अगर आपसे पूछता है कि भारत का नवीनतम राज्य कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। किससे अलग हुआ? तो ये अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। और क्या हो जाएगा? 2 जून 2014 को, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया आपका तेलंगाना। जैन धर्म के बारे में बात करेंगे तो जैन धर्म के पहले गुरु कौन थे? ऋषभदेव, तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म में प्राण कैसे त्यागा जाता है? संथाड़ा प्रथा से, ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा निम्न में से क्या सही है? मछली उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। पूरे विश्व में मछली उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, सही है। आगे आना, चीनी उत्पादन में भारत सर्वप्रथम है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। चीनी उत्पादन के साथ साथ दूध उत्पादन में भी, किस चीज़ में? दूध उत्पादन में भी आपका भारत क्या है? सर्वप्रथम है। आगे आइएगा,
देखो यहाँ पे दिया भी था, दूध उत्पादन में भारत सर्वप्रथम है, सही है। और भारत में भी सर्वप्रथम कौन है, तो ये है आपका यूपी, ठीक है, कौन, यूपी। और यूपी में ये भी क्या स्टार्ट किया गया है, नंद बाबा दुग्ध मिशन प्रोग्राम। आ गया ना। ब्रिटेन को पीछे कर भारत दुनिया का 5वां बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है। जी हाँ, आपका सारा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है। और भारत इन सब चीज़ों में आगे आ रहा है, आगे बढ़ रहा है और बन चुका भी है। तो इससे क्या हो जाएगा, आगे आते हैं हम लोग, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक अशोक कुमार भट्टाचार्य हैं। ठीक है, यहाँ पे बुक का नाम देखिएगा, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर, द BME बुक, अम्बेडकर अ लाइफ और विक्ट्री सिटी। देखो अम्बेडकर अ लाइफ कौन लिखा है, ये लिखा है शशि थरूर। और विक्ट्री सिटी ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, रस्किन बॉन्ड। आगे देखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे दिया भी है, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया है आपका अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। हम लोग आगे आते हैं, कुछ और भी बुक के बारे में देखते हैं। जैसे देखिएगा कुछ बुक के बारे में, जैसे देखिए इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर, इसके लेखक कौन है, अशोक कुमार भट्टाचार्य। ए लाइफ विल स्पेंट सतीश चंद्र के द्वारा लिखा गया। मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट अनिश्वर सिंह के द्वारा। नालंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास के बिहार के एग्जाम के लिए। नालंदा बुक किसके द्वारा लिखा गया, अभय के द्वारा। आगे देखना अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया। द पावर ऑफ द वन थाउट किसके द्वारा, BK शिवानी के द्वारा। आ गया ना रिंग साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा रिंग साइड पुस्तक लिखा गया। और NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी रामचंद्र मूर्ति कुंडू भाटला के द्वारा। गट्स एंड एमिट ब्लड बाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट, आदित्य भूषण। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द गोल्डन ईयर्स ये किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा। और ये सारा आपका अभी तो जो था करंट का ही क्वेश्चन था, मतलब ये सब बुक अभी हाल ही में लिखा गया है। इसको पढ़ते रहिएगा, बार बार रिविजन से याद हो जाएगा। आगे आएगा 8 मार्च 2023 को, तो बहुत पुराना क्वेश्चन आ गया। 8 मार्च 2023 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। थीम इंपॉर्टेंट है, और देखो भले ही पुराना हो गया लेकिन इस बार जो भी एग्जाम होगा 2023 में तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखना महिला दिवस का थीम, आपका योगा दिवस का थीम, इन्वायरमेंट दिवस का थीम, इसे आपका पूछते रहता है, उस साल के सारे एग्जाम में लगभग में पूछ लेता है। तो आप इस चीज़ को याद रखना। 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थीम क्या था, तो थीम था आपका इम्ब्रेस इक्विटी। क्या था, इम्ब्रेस इक्विटी। अभी देखिएगा जैसे 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। जैसे अभी देखिएगा अभी क्या मनाया गया, 5 जून को क्या मनाया गया, पर्यावरण दिवस। और अभी पर्यावरण को विशुद्ध कौन कर रहा है, प्लास्टिक। और इसका थीम क्या था, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। और क्या देख सकते हैं, जैसे देखिएगा अभी 21 जून को क्या मनाया गया, योगा दिवस। 21 जून को योगा दिवस। और थीम क्या था, तो योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम। चलिए ठीक है, आते हैं आगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब समझो कि आदमी का रोल ये प्ले करेगा आगे के समय में। अभी क्या होता है ना कि गूगल पे हम लोग कुछ भी सर्च किए, वो सही भी आंसर दे सकता है, सही नहीं भी, मतलब जो उसके पास सही है वो आंसर देगा। लेकिन चैट जीपीटी आगे समय में इतना ज़्यादा ये काम करने वाला है, मतलब मनुष्य को ये रिप्लेस कर सकता है, ऐसा है ये। और अभी इसका 4था वर्जन आया है। और ये क्या है, तो चैट जीपीटी जो है एक इंसान की तरह सोच समझकर आपसे बात कर सकता है, सोच समझकर आपकी बातों का जवाब देगा। गूगल ऐसा नहीं करता है, गूगल के पास जो भी डेटा है बस वो उसी में देगा, अपने से कुछ वो एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं कर सकता है। और चैट जीपीटी बहुत ही समझो कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा ये अपने आप में। देखना यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स जीपीटी को किसने लॉन्च किया है। अभी ये ट्रायल में चल रहा है और इसको किसने लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा आपका ओपन AI। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ओपन AI। AI मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
देखो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, और एक मनुष्य में क्या होता है नेचुरल इंटेलिजेंस होता है। हम लोग में क्या है, हमारे पास जितना दिमाग है, जितना काम करेंगे, जितना सोच सकते हैं, दिमाग का वृद्धि होगा। लेकिन आर्टिफिशियल मतलब उसको बनाया गया है, उसको उस अकॉर्डिंग उसमें समझ विकसित किया गया है कि वो हमारी बातों को समझेगा, हमारी बातों का प्रॉपर जवाब देगा अपने समझ के अकॉर्डिंग, और बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। इसका क्या, ठीक है, और ये ओपन AI, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओपन AI। GPT का फुल फॉर्म देख लेना, क्या हो जाएगा, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चैट GPT आपका 4 आ गया है, और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। कभी आप लोग देखिएगा मोबाइल पे, इसको डाउनलोड करिएगा और इसके बारे में देखिएगा कि मतलब एक इंसान की तरह आपसे ये बात करेगा। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है। देखो अभी क्या है, क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन ये किया है आपका स्विट्जरलैंड। कौन किया है, स्विट्जरलैंड। जैसे यहाँ पे देखिएगा कुछ इसके बारे में, ये आपका 2 किलोमीटर लंबा है और 100 डब्बा वाला है। इसमें 100 डब्बा है, इसकी लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर, और आल्प्स की पहाड़ी में चली है, ठीक है, आल्प्स की पहाड़ी में चली है। यहाँ पर देखिएगा, अगर स्विट्जरलैंड के बारे में बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, बर्न, ठीक है, बर्न। और आप मैक्सिमम देखना ना, स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिसका नाम क्या है, जिनेवा, ठीक है, क्या नाम है, जिनेवा। और मैक्सिमम मुख्यालय आपको यही मिलेगा, जैसे WTO हो गया, ILO हो गया, ILO, और क्या WMO, WHO, सबका मुख्यालय कहाँ है, ये आपका जिनेवा में ही है। और देखिएगा, अगर और देखते हैं तो जैसे देखिएगा ल्यूसाने, ठीक है, ल्यूसाने ये कहाँ है, तो ये भी आपका स्विट्जरलैंड में है। ल्यूसाने आपका स्विट्जरलैंड में है, और यहाँ किस चीज़ का मुख्यालय है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, यहाँ पे ये हुआ। ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें तो यहाँ अभी हाल ही में क्या, यहाँ के हैरिस पार्क का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, लिटिल इंडिया। और देखना जापान, यहाँ भी क्या हुआ है, जो इस साल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, G7 का बैठक कहाँ हुआ, जापान में। और यहीं किस चीज़ का, क्वाड का बैठक यहाँ नहीं होना था, लेकिन सम रीज़न क्या हो गया कि यहीं जापान में ही क्या हुआ, इसका क्वाड का बैठक हुआ। और मे बी अगले साल वाला जो क्वाड का बैठक है वो भारत में होने वाला है, ठीक है। चीन के बारे में तो अभी भारत इसको पीछे कर दिया, और किस चीज़ में पीछे कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका किस चीज़ में, जनसंख्या में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, स्विट्जरलैंड जो हम लोग देखें, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, बर्न, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट शहर जैसे जिनेवा हो गया, दावोस, ज्यूरिक, ये सब इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बहुत सारे संगठनों का मुख्यालय है, वो यहीं है। और यहाँ एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल, यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष तक का होता है। हमारे भारत में 5 वर्ष तक का होता है, हमारे भारत में 5 वर्ष तक का, और चाहे तो कितने बार भी बन सकता है। अमेरिका में क्या है, मैक्सिमम अमेरिका में 4 वर्ष का होता है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना बार बन सकता है, मैक्सिमम आपका 2 बार ही बन सकता है। और ये आपका बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शन चला जाता है, क्यों, क्योंकि सिर्फ यहाँ कोई भी एक आदमी एक साल के लिए कार्यकाल रहता है, हमारे भारत में 5 साल का रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।